दोस्तों अक्सर ये कहा जाता है कि मुसलमान हिंदुस्तान में तलवार के ज़ोर पर आए थे और यहाँ आकर बस गए। लेकिन दोस्तों ये बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि असल में मुसलमान तलवार के ज़ोर पर नहीं बल्कि ट्रेड के ज़रिए से हिंदुस्तान आए थे। जी हाँ दोस्तों, जो मुसलमान सबसे पहले हिंदुस्तान आए थे वो ट्रेड के ज़रिए से ही हिंदुस्तान के अंदर आए थे। ये वो ट्रेडर्स हुआ करते थे दोस्तों जो सऊदी अरब से अपना सामान लाकर हिंदुस्तान के अंदर बेचा करते थे और हिंदुस्तान से अपना सामान ले जाकर सऊदी अरब के अंदर बेचा करते थे। कोई भी वॉर या बैटल होने से पहले ही हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान आ चुके थे। लेकिन अगर हम वॉर या बैटल की बात करें तो आखिर वो कौन सा वॉर या बैटल था जो सबसे पहली बार मुसलमानों ने हिंदुस्तान की ज़मीन पर करा था? आखिर वो मुसलमानों का कौन सा एम्पायर था जो सबसे पहली बार हिंदुस्तान की ज़मीन पर आया था? आप लोगों में से ज़्यादातर लोग ये सोचते होंगे कि मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम की लीडरशिप में हिंदुस्तान आए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में राजा दाहिर को हराकर हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया था। लेकिन दोस्तों ये बात भी पूरी तरीके से गलत है कि मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम की लीडरशिप के अंदर हिंदुस्तान आए थे, क्योंकि दोस्तों मुसलमान सही मायनों में तो मोहम्मद बिन कासिम से बहुत पहले ही हिंदुस्तान के अंदर आ चुके थे। दोस्तों मुसलमानों की दस्तक हिंदुस्तान की ज़मीन पर हज़रत उमर फ़ारूक के दौर खिलाफत में हुई थी। जब हज़रत उमर फ़ारूक के दौर खिलाफत में हज़रत उमर फ़ारूक के ऑर्डर पर एक मुस्लिम आर्मी ने हिंदुस्तान के मकरान पर हमला किया था और वहाँ पे राजा रासिल नाम के एक राजा को हराकर हिंदुस्तान के मकरान को अपने कब्ज़े में ले लिया था। हज़रत उमर फ़ारूक के दौर खिलाफत में साल 644 में हज़रत उमर फ़ारूक के हुक्म पर मकरान पर हमला किया गया। उस वक्त में सुहेल इब्न अदी को हज़रत उमर फ़ारूक ने मुस्लिम आर्मी का लीडर बनाया था। दोस्तों राजा रासिल जो मकरान के राजा हुआ करते थे, जब उन्हें ये बात पता चली कि मुसलमानों की एक आर्मी मकरान पे हमला करने के लिए आ रही है, तब उन्होंने अपनी फ़ौज को जमा करना चालू कर दिया। दोस्तों राजा रासिल ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि वो अरबों की फ़ौज को हरा तो नहीं सकते, क्योंकि अरबों की फ़ौज ने पर्शियन एम्पायर को भी हरा दिया था, जो कि राजा रासिल से बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी था। लेकिन अरबों ने उस एम्पायर को भी उखाड़ फेंका था। इसीलिए दोस्तों राजा रासिल ने अरबों से लड़ने की नहीं बल्कि अरबों को एक ही जगह पर रोके रहने की स्ट्रेटजी बनाई थी। राजा रासिल का प्लान था दोस्तों कि वो अरबों की फ़ौज को एक ही जगह पे रोके रखेंगे ताकि अरबों की फ़ौज आगे ना बढ़ पाए, और एक ही जगह पर रुके रुके अरबों की फ़ौज इतनी ज़्यादा थक जाए कि वो वहीं से वापस लौट जाए। इसके लिए दोस्तों राजा रासिल ने अपनी फ़ौज के अंदर जंगी हाथियों को शामिल करना शुरू कर दिया था। राजा रासिल दोस्तों ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि अरबों की फ़ौज जंगी हाथियों से नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि दोस्तों अरबों ने कभी भी जंगी हाथियों से मुकाबला नहीं करा था। जिस वक्त में दोस्तों अरबों की फ़ौज ने मकरान पर दस्तक दी, उस वक्त में दोस्तों राजा रासिल की फ़ौज भी अरबों के सामने उतर आई। राजा रासिल दोस्तों ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि उनकी फ़ौज अरबों की फ़ौज के आगे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। इसीलिए दोस्तों जंगी हाथी जो राजा रासिल ने अपनी फ़ौज के अंदर शामिल किए थे, उनको भी उन्होंने अपनी फ़ौज के साथ ही मैदान में उतार दिया था। जंगी हाथियों को मैदान में देखकर अरबों की फ़ौज में ये डर तो था कि वो जंगी हाथियों को कैसे हराएंगे। लेकिन दोस्तों अरबों के लीडर सुहेल इब्न अदी के हुक्म पर अरबों ने जंगी हाथियों की आंखों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अरबों के तीरंदाज दोस्तों हाथियों की आंखों को निशाना बनाया करते थे। वो हाथियों की आंखों पर निशाना लगाकर हाथियों की आंखें फोड़ दिया करते थे, जिससे दोस्तों हाथी पागल हो जाया करते थे और अपने ही फौजियों को मारने लगते थे। हाथियों की वजह से दोस्तों राजा रासिल की फ़ौज को बेइंतहा नुकसान हुआ। राजा रासिल ने ये हाथी अरबों के लिए अपनी फ़ौज के अंदर जमा करे थे, लेकिन दोस्तों अब ये हाथी राजा रासिल की फ़ौज को ही अपना निशाना बना रहे थे। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर दोस्तों अरबों की फ़ौज ने राजा रासिल की फ़ौज पर हमला कर दिया और राजा रासिल की फ़ौज को आराम से शिकस्त दे दी। और इसके बाद दोस्तों मुसलमानों ने मकरान पर कब्ज़ा कर लिया और उसे खिलाफत का हिस्सा बना दिया। लेकिन दोस्तों सुहेल इब्न अदी हिंदुस्तान की मेन लैंड पे आना चाहते थे, जिसके लिए दोस्तों उनको इंडस वैली को पार करना था। जिसके लिए उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक को ये लेटर लिखा कि हज़रत उमर फ़ारूक मुस्लिम आर्मी को ये ऑर्डर दें कि मुस्लिम आर्मी इंडस वैली पार करके हिंदुस्तान की मेन ज़मीन पर अपना कब्ज़ा कर ले। लेकिन दोस्तों हज़रत उमर फ़ारूक ने मुसलमानों को इंडस वैली पार करने से मना कर दिया और मुसलमानों को ये ऑर्डर दिया कि मुसलमान सिंधु नदी को अपनी एक नेचुरल रेखा मान लें और सिंधु नदी से वापस लौट आएँ। इसके बाद में दोस्तों मुसलमानों की सेना जिन्होंने मकरान को जीता था, वो मकरान से वापस बसरा की ओर रवाना हो गए। ये मुसलमानों का दोस्तों हिंदुस्तान का सबसे पहला इन्वेजन था, जिसमें दोस्तों उन्होंने राजा रासिल को हराकर हिंदुस्तान के मकरान पे कब्जा कर लिया था। लेकिन दोस्तों बाद में मुसलमान मकरान को छोड़ के वापस बसरा की ओर रवाना हो गए थे। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहने के लिए। शुक्रिया।